तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक में देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शन यानी किसके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक एक फंक्शंस को देख लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उनके पार्ट, दूसरे होते हैं पैरासिम्पैथेटिक वाले, ठीक है। तो इनके फंक्शंस को एक एक करके देख लेते हैं कि अपने बॉडी में कहां पे क्या चीजों में स्ट्रेस कंडीशन में कैसे काम करते हैं, दूसरे वाले जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन में कैसे काम करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने इसके में बता भी रखी है आप लोगों को। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो जैसे हम बात करेंगे, यहां पे हम लोग देख लेते हैं, फंक्शंस लिख देते हैं एक एक करके। पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे इसके सारे फंक्शंस के बारे में, जो भी चीजें हैं। अब यहां पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट देखने से पहले यह समझ लीजिए जो सिंपैथेटिक के बारे में मैंने क्या बता रखा है। कॉमन सी चीजें पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिलेट करेंगे। सिंपैथेटिक के बारे में मैंने बता रखा है कि ये जो है काम करेगा कब, 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट। इस तीन कंडीशन में, डर, फाइट कंडीशन, फाइटिंग कंडीशन में, फ्लाइट भागने कंडीशन में ये काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इन दो कंडीशन में ये काम करता है। बाकी की तो देखते हैं कंडीशन क्या क्या है, वो तो अब देखेंगे हम लोग। अब जो भी चीजें सोचना है, अब ये सोचना है कि अब हमें डर लग रहा है तो क्या होगा हमारे बॉडी में, हमारे अगर हम लोग भागने वाले हैं किसी कंडीशन में तो क्या होगा हमारे बॉडी के साथ। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहां पे लिस्टिंग कर लेते हैं फंक्शन को और देखते हैं कि कैसे कैसे ये हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पे सबसे फर्स्ट कंडीशन हमने रखा है हार्ट। जब हम लोग अब कंसीडर करते हैं, चलिए देखते हैं ये जो चीजें ऊपर में लिखी कितना हेल्पफुल हमारे लिए। जब हम लोग को डर लगेगा तो क्या होता है, या हम लोग भागते हैं तो क्या होता है, या हम लोग रेस्ट और डाइजेस्ट में तो क्या होता है। अगर डर लगेगा बॉस, अगर हम लोग भाग रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है हमारा जो हार्ट का रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है यानी कि 1 मिनट में हमारा कितना है, 72 टाइम्स हार्ट हमारा बीट करता है। अब वो क्या करेगा, भाग जाएगा 100, 120, 130, इतना स्पीड में भागने लगेगा। डर में कंडीशन में हार्ट हमारा पूरा दग 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 करने लगता है। और हम लोग भागने के कंडीशन में, हम दौड़ते रहते हैं उस कंडीशन में हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो इस कंडीशन में यहां से बस यहां ये 3 वर्ड ही अपना पूरा का पूरा आंसर देगा। देखते रहिए, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। रेस्ट और डाइजेस्ट में क्या होगा, नॉर्मल कहने का या डिक्रीज करेगा। नॉर्मल में क्या है, देखिए कहने का मीनिंग जब हम कंसीडर करते हैं ना, लोग क्या समझते हैं कि अगर एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कैसे करेगा, इसको ही पहले समझ लीजिए। मान लेते हैं ये लेवल हमारा, नीचे लिख दें हम यहां पे, ये लेवल है नॉर्मल का, ये नॉर्मल का लेवल है भाई, नॉर्मल का लेवल है। अब क्या होगा कि यहां सब जो चीजें इंक्रीज कर रही है, कोई अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वाला पार्टी क्या करेगा, आकर के इसको ले डाउन, नीचे ला करके नॉर्मल पे डाल देगा। डिक्रीज करा, ये लेवल जो इंक्रीज हुआ ना, बस इसको यहां से इंक्रीज हो गया, उसको ला करके नीचे तक डाउन कर दिया, यानी नॉर्मल पे कहेंगे तो डिक्रीज, लेकिन ला करके कहां रख दिया, नॉर्मल लेवल पे। ये नॉर्मल का साइन है, नॉर्मल का साइन है। अब इसके नीचे क्या होगा, बोलेंगे डिक्रीज कर रहा है, ये अगर डिक्रीज कर रहा है, लेकर के डिक्रीज कर रहा है। अब दूसरे वाले के बारे में क्या कर, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो नीचे चला गया है, नॉर्मल लाइन से नीचे चला गया, यानी ये खुद का लाइन जो क्रिएट कर लिया इसने, इस लेवल को ये क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। ये इसको डिक्रीज कर रहा था, इसको इंक्रीज करने का काम करेगा, लेकर के आएगा नॉर्मल पर में। तो हमेशा याद रखना है, जब भी हम बोलेंगे इसके बारे में, इस कंडीशन के बारे में, तो ये हमेशा क्या कहता है, इंक्रीज डिक्रीज में हेल्प करेगा। और ये उसको नॉर्मल पे, उसको घटा के बढ़ा के नॉर्मल पे लेके आना है। ये हमेशा क्या करेगा, नॉर्मल पे लेके आएगा, नॉर्मल। और ये स्ट्रेस बढ़ाएगा घटाएगा, स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। ये चीज भी याद रख लेना है यहां पर एक एक करके। तो चलिए देखते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट के रेट को क्या करा, इंक्रीज करा। दूसरे वाले ने क्या करना है, दूसरे वाले ने कर देना है डिक्रीज। ये क्या करेगा, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हो गया। सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं अब, ब्लड प्रेशर में क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर एक कंडीशन में जब ले लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को भी ये क्या करेगा, जब दौड़ेंगे भागेंगे डर लगेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया हमारा, इंक्रीज लिखी दे। और ये क्या करेगा,
डिक्रीजेस, फिर यही इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कहने का मींस इसको नॉर्मल पे, इसको घटा के जो भाग गया ऊपर उसको नॉर्मल करके नीचे लेकर के आएगा नॉर्मल लेवल पे, ये याद रखना है। थर्ड, आरबीसी काउंट, ऑब्वियस सी बात है आरबीसी काउंट भागेगा, ज्यादा होगा ना। जब हम लोग डर रहे हैं, जब हम लोग भाग रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे मसल्स को ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन जब ज्यादा चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो आरबीसी काउंट ज्यादा होगा, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा ले पाएंगे। बढ़ेगा, इंक्रीज, ये क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग पीरियड, ब्लड थोड़ी अभी यहां पे ब्लड क्लॉटिंग पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है, भागेगा नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है थोड़ा सा डिक्रीज, क्योंकि हम लोगों के उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, और हम लोग जब भागते हैं दौड़ते हैं तो ब्लड का फास्ट जो रनिंग स्पीड है वो बढ़ जाना चाहिए। तो अगर क्लॉटिंग अगर पीरियड अगर कम ना हो तो दिक्कत हो सकती है हमारे लिए। तो वो क्या करेगा, ब्लड का क्लॉटिंग पीरियड के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा डिक्रीज, और ये क्या होगा, नॉर्मल करेंगे, ये क्या करेगा, गेट बैक टू नॉर्मल। जब नॉर्मल होगा रेस्ट में आएंगे फिर इसको नॉर्मल कर देगा, यानी इंक्रीज कर देगा। ऊपर वाला साइन यानी इंक्रीज, नीचे वाला साइन यानी डिक्रीज, याद रखना है। थर्ड हम बात कर लिया हम लोगों ने, ब्लड क्लॉटिंग तक देख लिया। अब है लीवर। लीवर का काम क्या है, लीवर अब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है ना, ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है। तो जो ग्लाइकोजन स्टोर हो गया हमारे बॉडी में, उसको जब एनर्जी की जरूरत होगी, जब हम भाग रहे दौड़े तो एनर्जी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी की जब जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन कहीं ना कहीं टूटेगा, ग्लाइकोजन जो स्टोर हो गया लीवर में टूटेगा, यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस में हेल्प करेगा। ये किस चीज में, ग्लाइकोजेनोलाइसिस में हेल्प करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा। अब ये क्या करेगा, अब मान लेते हैं यहां पे ग्लाइकोजन इतना हमारे बॉडी में था, अब वो घट करके एकदम पतला सा हो गया, तो अब क्या करना है, नॉर्मल कंडीशन फिर तो स्टोर करना है ना, यानी नॉर्मल पे लेके आना है, इतना तक लेके आना है। अब क्या होगा, किस कंडीशन में ऐसा होता है, तो ये कंडीशन का नाम है जिसके जरिए ये होगा, वो होगा इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस में बनेगा, जेनोलाइसिस में टूटेगा, तो ये चीजें याद रखना है, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस ये चीजें होंगी। अब क्या है, लीवर का तो देख लिया हम लोगों ने। अगर सलाइवा सिक्रीशन के बारे में बात करें तो जब हम दौड़ते हैं भागते हैं डर लगता है तो क्या बोलते हैं, गला सूख गया है ना, यानी कि सलाइवा का सिक्रीशन कम होने लगता है। याद रखेंगे चीजें, सलाइवा सिक्रीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। अब जब नॉर्मल में आएंगे भाई तब तो इंक्रीज होगा। खाते समय में क्या होता है, डाइजेस्ट कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सलाइवा होता है ना, तो इंक्रीज, ठीक है। अब हम लोगों ने इन सबको देख लिया, 6 को देखा है। अभी और देख लेते हैं, और देखना है, इनको मिटा के फ्रेश करके फिर से लिखते हैं 6। तो चलिए अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो कुछ फंक्शंस है उसके बारे में। अब क्या है, देखिए जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन के बारे में। गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी कि जो हमारा HCl का सिक्रीशन होता है वो कैसे जो है हमारा सिंपैथेटिक लीड करेगा। सिंपैथेटिक की तो बात ही नहीं है, मैंने यहां पे डाइजेस्ट यहां पे लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सिक्रीशन अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने का काम इसका होगा, जब खाना खाएंगे इंक्रीज करने का काम इनका होगा। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं डिक्रीज। डिक्रीज यानी नॉर्मल हमारा हो गया, डाइजेस्ट हमारा नॉर्मल कंडीशन हो गया, तो उससे डिक्रीज करने का काम करते हैं ये क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे और ये नॉर्मल लेकर के जाएंगे, यानी इंक्रीज कर देंगे। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल का मैंने बता दिया है, ये अपना वैल्यू है नॉर्मल का, और इससे ऊपर कोई लेकर के जाता है, सिंपैथेटिक क्या करेगा, लेकर के जाएगा स्ट्रेस कंडीशन में, ऊपर लेकर चला गया, और पैरासिम्पैथेटिक इसको लेकर के नीचे यानी नॉर्मल तक लेकर के आएगा। यही कंडीशन सिंपैथेटिक नीचे की तरफ करता है, डिक्रीज करता है, और ये इसको फिर से इंक्रीज करके नॉर्मल तक लेकर के आएगा। ये नॉर्मल का लाइन है, ठीक है, ये इंक्रीज का लाइन है, ये डिक्रीज का लाइन है। तो याद रखना है इन चीजों को, जब ये बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक के किसी भी केस में वो हमेशा नॉर्मल का काम करेगा, ये स्ट्रेस कंडीशन का। पेरिस्टाल्सिस के केस में ऑब्वियस सी बात है, जब खाना खा ही नहीं रहे तो क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस होगा ही नहीं ना, डिक्रीज। ये क्या करेगा, नॉर्मल करेगा, यानी कि जो खाना खाने के समय में क्या होता है, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज यानी नॉर्मल तक। नॉर्मल इसलिए हम बोल रहे हैं इस कंडीशन की क्योंकि डाइजेस्ट में ही हेल्प कर रहा है, इसका काम है डाइजेस्ट वाले कंडीशन को करके रखना, ठीक है। इसका है पैनक्रियाटिक कंडीशन या पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, वो भी इंक्रीज डिक्रीज रहेगा, सिक्रीशन होना ही नहीं है, यहां पर में इंक्रीज रहेगा, ठीक है, नॉर्मल पर लेकर के जाएगा। गॉल ब्लैडर के बारे में बात करें तो गॉल ब्लैडर कंडीशन में क्या होगा भाई, गॉल ब्लैडर के कंडीशन में क्या होगा कि जो सिंपैथेटिक क्या करता है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, रिलैक्स, और ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट,
कि फिर से आ सके उसमें जो हमारा ब्लैडर का जो फ्लूइड होता है, गॉल ब्लैडर का जो फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम लोग बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन जो बोलते हैं, जिसको हम लोग बाइल पिगमेंट ही बोलते हैं, वो फिर से उसमें फिल्ड हो सके। अब ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर ले तो ब्लड सप्लाई टू स्किन, स्किन को ब्लड सप्लाई की क्या जरूरत है भाई, हम भाग रहे, डर हो रहा है हमें, तुम्हारे मसल्स को चाहिए ना ज्यादा ऑक्सीजन, तो ब्लड सप्लाई ज्यादा जाएगा मसल्स तक, तो यहां पर लेस हो जाएगा, लेस स्किन के लिए लेस, ठीक है। मसल्स के लिए अगर ये बात करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, अगर यहां पे स्किन के लिए पूछा है तो लेस हो जाएगा। सिंपैथेटिक कंडीशन में जब हम नॉर्मल रेस्ट में रहेंगे तो फिर नॉर्मल लेके आ जाएगा, तो इंक्रीज यानी मोर कर देंगे, इसको मोर ही कर दो। ये अपना हो गया हेयर का कंडीशन, यानी बॉडी का हेयर का कंडीशन कैसा होता है, डर होता है तो क्या होता है, इरेक्टाइल हो जाता है ना हमारा बॉडी, पूरा रोंगटे खड़े हो जाना जो बात करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाता है। हेयर का कंडीशन क्या होता है, इरेक्टाइल, इरेक्टेड। ये नॉर्मल करेगा जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं, फिर इसको नॉर्मल कर देता है। प्यूपिल का साइज क्या होगा, जब हम अंधेरा, डर लगता है, अंधेरे में है तो हमारे डर लगने लगता है, तो हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज कर जाता है, हमारा इतना बड़ा हो जाएगा एकदम से, अंधेरे में कभी प्यूपिल का साइज इंक्रीज कर जाता है, तो हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं उस कंडीशन को, डाइल्यूट, डाइल्यूटेड। और ये फिर क्या करेगा, उसको नॉर्मल करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा नॉर्मल में। सिक्रीशन ऑफ टीयर, डर लगेगा तो रोएंगे ना, इंक्रीज। अब यहीं पे बात कर रहे हैं हम लोग दूसरे कंडीशन में, ये इसको डिक्रीज करेगा टीयर के सिक्रेशन को। ट्रैकिया और ब्रोंकी, ऑब्वियस सी बात है, सांस ज्यादा, एयर ज्यादा देना चाहिए, एनर्जी ज्यादा बनेगा तब तो भाग पाएंगे, ज्यादा ज्यादा एयर, जितना ज्यादा एयर हो सके स्ट्रेस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा, ये नॉर्मल में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जो है, जो सब लास्ट में है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करें, ये रिलैक्स करते हैं और ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये रिलैक्स करेगा, दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर ही लिख देता हूं उसके यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, ये मैंने लिख दिया यहां पर में, ठीक है। एनस के बारे में बात करें तो एनस के बारे में क्या होता है कि ये जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाता है। एनस वाले में क्या होगा, ये यहां पर में हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट सिंपैथेटिक में, और इसमें हो जाएगा रिलैक्स। दूसरे बात करेंगे तो यहीं पे रिलैक्स लिख देते हैं। ये है अपना पैरासिम्पैथेटिक, ये थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको शिफ्ट करा है। ये हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में रिलैक्स हो जाएगा, इधर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से जितने भी फंक्शंस थे अपने, उसको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है कि जो अपने कैसे जो है पैरासिम्पैथेटिक काम करता है और कैसे जो है सिंपैथेटिक काम करता है। तो खास करके एक चीज कॉमन याद रखना है, कोड वर्ड याद रखना है, फियर, फ्लाइट, फाइट, और सारे चीजों को जोड़ दीजिए उससे। इधर रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में बॉडी कैसे रहेगा उसको जोड़ देते हैं और अपना सारा का सारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है।